तेलंगाना में गुरुवार को मतदान के बाद कुल 2,290 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। यहां 119 विधानसभा सीटों में से 19 अनुसूचित जाति और 12 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। चुनाव खत्म होने के बाद अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल जारी किए हैं। बहरहाल नतीजे से पहले हम आपको बता रहे हैं कि इस बार दक्षिणी राज्य के लिए एग्जिट पोल क्या कहते हैं, पिछली बार के अनुमानों में क्या था वो भी जान लेंगे। जन की बात ने अनुमान लगाया कि राज्य में कांग्रेस बीआरएस की सत्ता को चुनौती देगी। यहाँ कांग्रेस को 48 से 64 सीटें मिल सकती हैं, वहीं केसीआर की पार्टी को 40 से 45 सीटें मिल सकती हैं, भाजपा को 7 से 13 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 4 से 7 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टीवी CNX के अनुसार यहाँ कांग्रेस को 63 से 79 सीटें मिल सकती हैं, वहीं बीआरएस को 31 से 47 सीटें मिल सकती हैं, भाजपा को 2 से 4 और अन्य को 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं। टाइम्स नाउ ETG ने एग्जिट पोल में बीआरएस को 37 से 45 सीटें, कांग्रेस को 60 से 70 सीटें, भाजपा को 6 से 8 सीटें और अन्य को 5 से 7 सीटें दी हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद तेलंगाना में तमाम एग्जिट पोल में बताया था कि यहां के चंद्रशेखर राव की सरकार दोबारा आएगी। तकरीबन सभी एजेंसियों ने टीआरएस को प्रचंड बहुमत का अनुमान जताया था। इसमें कांग्रेस टीडीपी गठबंधन भी केसीआर की सत्ता को चुनौती देता नहीं दिख रहा है। भाजपा का प्रदर्शन कुछ खास नहीं दिखाया गया था। केसीआर का समय से 9 महीने पहले चुनाव कराने का उनका फैसला सही साबित होता दिखाया गया था। टाइम्स नाउ CNX ने एग्जिट पोल में बीआरएस को 66 सीटें, कांग्रेस को 37 सीटें और भाजपा को 7 सीटें और अन्य को 9 सीटें दी थी। वहीं रिपब्लिक जन की बात के अनुसार टीआरएस को 58 सीटें, कांग्रेस टीडीपी गठबंधन को 45 सीटें, भाजपा को 7 सीटें मिलनी थी। चुनाव नतीजों में 119 सदस्यीय विधानसभा में बीआरएस को सबसे ज्यादा 88 सीटें मिली थी। इसके बाद कांग्रेस को 19 सीटें, IMIM को 7 सीटें, टीडीपी को 2, भाजपा को 1, AIFB को 1 सीट मिली थी। इसके अलावा 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी को जीत मिली थी। पोल स्टार्ट के एग्जिट पोल के अनुमानों में कांग्रेस को 49 से 56 सीटें, बीआरएस को 48 से 58 सीटें और बीजेपी को 5 से 10 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 6 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है। ऐसे में इस तरह के अनुमान नतीजों में बदल सकते हैं। तो तेलंगाना में ओवैसी सबसे बड़े किंग मेकर बन सकते हैं। बीआरएस और ओवैसी के बीच एक अंडरस्टैंडिंग भी मानी जाती है। ऐसे में अगर इसी तरह के फाइनल नतीजे रहते हैं और ओवैसी अपना समर्थन बीआरएस को दे देते हैं तो के चंद्रशेखर राव फिर से इतिहास रच सकते हैं। राज्य में तीसरी बार बीआरएस की सरकार आ सकती है और केसीआर तीसरी बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अभी तक एग्जिट पोल के अनुमानों में भले ही कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई हो, लेकिन इसी तरह के नंबर से उसके लिए सरकार बनाना मुश्किल हो सकता है। बीजेपी से कांग्रेस को समर्थन मिलना असंभव सा है और ओवैसी से भी कांग्रेस के रिश्ते हमेशा से खटास भरे रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस जिस तरह से खुले तौर पर ओवैसी की पार्टी को बीजेपी के बी टीम करार देते हैं, वैसे में राजनीतिक तौर पर ओवैसी उनकी तरफ आने की संभावना भी कम ही नजर आती है। एग्जिट पोल के अनुमान बेहद दिलचस्प है, लेकिन मुख्य विरोधी बीआरएस से आगे निकलने के बावजूद कांग्रेस सरकार बनाने की रेस में पिछड़ सकती है। हालांकि यह सिर्फ एग्जिट पोल के अनुमान है। चुनाव के फाइनल नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। तेलंगाना चुनाव में कांग्रेस शानदार प्रदर्शन करती नजर आ रही है। एग्जिट पोल के अनुमानों के हिसाब से कांग्रेस यहां पर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती हुई तो दिखाई दे रही है। इससे राज्य की मौजूदा सत्ताधारी पार्टी बीआरएस को झटका लग सकता है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनकी नैया को पार लगा सकती है। तेलंगाना के 119 विधानसभा सीटों पर गुरुवार को मतदान संपन्न हुआ, जिसके तुरंत बाद 5 राज्यों के एग्जिट पोल घोषित किए गए। देश में 7 नवंबर से 30 नवंबर के बीच मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में मतदान हुए। इसके बाद आज तेलंगाना की वोटिंग खत्म होते ही इन राज्यों के एग्जिट पोल जारी किए गए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।